आज पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अगर आपने देखा हो तो आज उनकी एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी नैरेटिव में कोई ना फंसे तभी अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे कि अगर आप फंस गए तो फिर आप दोबारा निकल नहीं सकते। आज जगदीप धनखड़ करीब 4 महीने बाद, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से मॉनसून सेशन के ठीक एक दिन पहले उनका इस्तीफा लिया गया था और उसके बाद ये अटकलें लगाई गई कि कहाँ है जगदीप धनखड़। फिर ये बोला गया कभी वो अपने फार्म हाउस में हैं, कभी वो किसी नेता के घर पर हैं। आज पहली बार भोपाल में वो नज़र आए, जहाँ पर आरएसएस के जो नेता हैं मनमोहन वैद्या, उनकी किताब का एक विमोचन था और उस विमोचन समारोह में वो ये बोलते हुए नज़र आए कि इस नैरेटिव के चक्कर में कोई ना फंसे, क्योंकि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद उसमें वो एक लाइन जोड़ते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि आज उनके बात करने की जो शैली थी, उनका जो टोन था, उनका स्टाइल था, वो बिल्कुल उसी तरह से बात कर रहे थे जैसे वो राज्यसभा के सदन में सभापति के तौर पर बात करते थे। मुस्कुराना और अपने आप ही कुछ दबे स्वर में कुछ संदेश देना, तो आज वो एक संदेश दे गए अपनी ही स्टाइल में कि वो एक चक्रव्यूह में फंसे हैं जिससे कि वो निकल नहीं सकते। हालांकि उन्होंने बाद में ये कहा कि मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, तो अब समझने वाले के लिए तो इशारा काफ़ी है कि जगदीप धनखड़ क्या कहना चाह रहे थे। सवाल ये उठता है कि उनको चक्रव्यूह में किसने फंसाया है, वो चक्रव्यूह में कैसे फंसे, क्या उनकी कनपट्टी पर कोई कट्टा रखा गया था जिसकी वजह से आज उस चक्रव्यूह का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब को एक बात कहनी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप किताब के विमोचन में आज आप नैतिकता की बात कर रहे थे, आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी नैतिकता और स्पिरिचुअलिटी कहाँ चली गई थी जब मोदी जी ने आपका इस्तीफा मांगा था। आप उस समय क्यों अपनी रीढ़ नहीं दिखा पाए, आप उस समय क्यों नहीं खड़े होकर बोल पाए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। और कोई भी जो उनका आचरण है, जिस तरह से राज्यसभा के सदन के अंदर उनका आचरण होता था तो लोग यही कहते थे कि वो हमेशा जो विपक्ष है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, हमेशा विपक्ष को घेरने की कोशिश करते थे। और जिस चक्रव्यूह में वो विपक्ष को फंसाते थे, आज उसी चक्रव्यूह में उन्होंने कबूल लिया कि वो फंसे हुए हैं। अब तो सवाल ये उठने लगे हैं और चारों तरफ से ये सुर उठ रहे हैं कि आखिर चक्रव्यूह में उनको किसने फंसाया। क्या मोदी जी ने उनको चक्रव्यूह में फंसाया, क्या अमित शाह ने फंसाया, या फिर उनकी कोई ऐसी कमज़ोर नब्ज़ पकड़ ली गई है जिसकी वजह से वो चक्रव्यूह में इस समय में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो एक बिल्कुल सबैटिकल उन्होंने ले लिया था कि अब पब्लिक में निकलना नहीं है, तो अगर उनका आपने चेहरा देखा हो तो चेहरे पे वो चमक, वो दमक जो एक दिखती थी वो नहीं है। थोड़ा सा ढले हुए लग रहे थे, लेकिन अपनी बातों को वो कह गए। अब समझने वाले को इशारा काफ़ी है, लोग समझ ही गए होंगे कि वो किस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं और उस पर अटकलें ज़रूर लगेंगी। उनको ये भी पता है कि ये हेडलाइन कैसे बननी है, चक्रव्यूह की क्या हेडलाइन होगी और आज चक्रव्यूह की क्या हेडलाइन होगी। और आज ट्विटर पर ये तमाम चीज़ें इस समय वायरल हो रही हैं और इस समय ये क्लिप काफ़ी वायरल है। लेकिन उसमें जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, स्पिरिचुअलिटी की, सिद्धांत की, मोरालिटी की, तो उन्होंने कहा कि आजकल मोरालिटी यानी कि नैतिकता नहीं नज़र आ रही है। तो वो किस नैतिकता की बात कर रहे थे, क्योंकि नैतिकता के सवाल तो जगदीप धनखड़ पर भी खड़े होंगे कि जब वो राज्यसभा में सभापति थे तो कितनी नैतिकता इस समय वो बरतते थे जहाँ तक ऑपोजिशन का सवाल था। और आज जब उनके ऊपर गाज गिरी तो वो ये कह रहे हैं कि इस नैरेटिव के चक्कर में मत पड़ो। अब कौन सा नैरेटिव आज जगदीप धनखड़ फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो देखना होगा। लेकिन तमाम लोग आज इस पर अलग अलग तरीके से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया है कि आखिर जगदीप धनखड़ को किसने चक्रव्यूह में फंसाया, कौन सा वो चक्रव्यूह है, अब इस पर भी अटकलें लगेंगी। तो आप ये देखिए कि ये सरकार हर कुछ छुपाने की, ढकने की, मूंदने की कोशिश करती रहती है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे अब मोदी जी का नाम जो एप्स्टीन फाइल में आया हो। इतने बड़े हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज तक किसी को देश में नहीं पता कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। तो अब आप सोच लीजिए कि हर चीज़ अगर ढक मूंद कर करनी है तब तो फिर पूरा देश ही ऐसा लगेगा कि चक्रव्यूह में आकर खड़ा हो गया। और आज जिस चक्रव्यूह का जिक्र
जगदीप धनखड़ कर रहे थे उसके बारे में सोचिएगा कि क्या ये कनपट्टी पर उनके बंदूक रखी गई है जिसकी वजह से असलियत वो कबूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चक्रव्यूह का इशारा करके पूरे देश को उन्होंने एक पसुपेश में डाल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इससे हेडलाइन बनेगी। तो हेडलाइन मैनेजमेंट उनको अभी भी आता है और शायद इसी तरीके के हेडलाइन मैनेजमेंट से अब वो मोदी और शाह को मात देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात तो साफ पता है कि उनका अपमान हुआ था। प्रधानमंत्री के ऑफिस से और उपराष्ट्रपति के ऑफिस के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई थी और उन दूरियों का कारण क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन आज के उनके वक्तव्य से ये बात तो पता लगती है कि वो किसी न किसी चक्रव्यूह में फंसे हैं, किसी न किसी नैरेटिव में उनको फंसाया गया है, ये भी बात आज एकदम क्लियर होती है। तो आज एक अच्छी खासी हेडलाइन जगदीप धनखड़ बना गए हैं, लेकिन वही बात मैं रिपीट करूंगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या आप जगदीप धनखड़ के साथ इस समय कोई भी सहानुभूति रख सकता है? सहानुभूति शायद नहीं होगी, क्योंकि जब वो राज्यसभा में सभापति थे तब उन्होंने सहानुभूति के पात्र तो वो कहीं से नहीं थे, लेकिन रातों रात जिस तरीके से उनका इस्तीफा लिया गया तो लोगों के बीच में ये सवाल ज़रूर खड़ा हो गया कि उपराष्ट्रपति जैसे पद को अगर मोदी जी और शाह साहब ने नहीं छोड़ा तो फिर कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है जो अब छूटा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को, देश के उपराष्ट्रपति को एक चक्रव्यूह में फंसाया गया है। आज एक बड़ा संदेश 4 महीने बाद आज जगदीप धनखड़ ने दिया है।